तशरीफ़ लाए थे जब जख्मों के अंदर चूर थे। और जब वो मैंने आपको वाक़या सुनाया, अद्दास आया था, उत्बा का गुलाम था, ट्यूनिस का रहने वाला था, लेकिन इधर गुलाम होकर आया था, बिक कर आया था। तो वो अंगूरों की प्लेट लेकर जब हमारे नबी के पास पहुंचा तो आपने सूरह यूनुस पढ़ के उसको जो सुनाई थी तो वो मुसलमान हो गया। और पहला सहाबी जो बना था ना तैफ के अंदर, वो अद्दास था। तो सबसे पहले जो जिसने कदम उठाया, तो आज भी देखो अल्लाह उसके नाम की मस्जिद बना के बैठा है। तो जिन लोगों ने पत्थर बरसाए उनका किसी को पता नहीं कितनी नस्लें गुजरेगी नामो निशान का। तो जो अल्लाह के हो जाते हैं अल्लाह उसका हो जाता है। ये बागीचा है सारा, ये सारे जो एरिया चल रहा है, ये बागीचा था उत्बा का, अंगूरों का ये बाग था, इसी के अंदर ये। अब तो ये जो आपको बेल बूटे नजर आ रहे हैं ना, ये तो अब लगाए गए हैं ना। ये इधर जो आपको नजर आ रहे हैं ये 1400 साल पुराने नहीं है। हम आपको ऐसे घर के अपनी तरफ से बता दें, ये भी धोखा होता है बददियांती। ये आप नए लगाए गए हैं ताकि खूबसूरती के लिए। वो मस्जिद अद्दास आज आपके सामने है। और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें कि जो आपके नबी के सबसे ज्यादा करीब सबसे पहले तैफ के अंदर आया था, अल्लाह ने उसके नाम की मस्जिद भी दिखा दी, मस्जिद अद्दास। देख ली साहब ने, फोटो भी बना लो और अपने भाइयों को भेज दिया करो। फिर उनके अंदर तड़प दर्द पैदा होता है कि हम भी जाए अल्लाह के घर में। फिर वो अल्लाह से मांगेंगे। देखो दुआ जो है ना, दुआ पता है क्या है, जो चीजें आपके मुकद्दर में नहीं होती दुआ से अल्लाह लिख देता है। दुआ ऐसी शय है, ये तकदीर पर गालिब है। तकदीर जो बदलेगी वो तवाफ से या तहज्जुद से, रोजे से, नमाज से नहीं बदलती। तकदीर जो बदलती है वो आपकी दुआओं से बदलेगी। आपने ज्यादा से ज्यादा सारी उम्मत के लिए दुआओं का एहतमाम करना है कि या अल्लाह दीन कुरान कलमे को जिंदा फरमा, क्योंकि दुआ ही वाहिद हथियार है। और ये 1.25 लाख नबियों का हथियार है, सहाबा कराम, अहले बैत, औलिया कराम का यही हथियार है। अब हथियार यही उठाना होगा, क्योंकि हजरत अली ने फरमाया हम अमन पसंद है, खून बहाने नहीं आए। हम कौन है? अमन पसंद, हम खून बहाने नहीं आए। तो हम आखिरी दौर के उम्मती हैं। फिर मस्जिद अली आ गई। हम चाहते हैं सारी कायनात के अंदर अमन आ जाए, सुकून आ जाए, सलामती आ जाए, कुरान जिंदा आ जाए हो जाए, सारे सहाबा की मुशाबत पर आ जाए। इधर अरब के अंदर रहने वाले जो हैं ये सहाबा की औलाद है, इनकी ऐसे अदब एहतराम इज्जत किया करो। और अपने ग्रुप लीडर के लिए भी खास दुआ किया करो, क्योंकि खिदमत से खुदा मिलता है। वो सब के लिए भागता था, टिकटें कटाने के लिए, दूसरा काम करने के लिए। ये तो उस वक्त आदमी को नजर आएगा जब आदमी कब्र में जाएगा। देखो ना, जब कब्र में आदमी जाता है ना, फिर बात कैसे समझ आती है। फिर वो कहते हैं रब्बाना, ऐ मेरे परवरदिगार, अब सरना, अब मैंने देख लिया। तो खुशकिस्मत है जिनकी मरने से पहले आँख खुल जाए। जो आँख मौत पे खुलनी है अब पहले खुलवाओ, मरने से पहले। ये मस्जिद अली दोबारा अल्लाह ने आपको ज़ियारत करा दी, माशाअल्लाह। मस्जिद अली, कुल्लु मन अलैहा फान, कुल्ला शैन हालिक, हर शय ने फना हो जाना है। बाकी अल्लाह रसूल कुरान तुम्हारे साथ रहेगा। अभी हमारी गाड़ी है ना, नहीं निकलता है। अब हमारी ज़ियारतें खत्म हो गई, अब हमारी गाड़ी वापस जा रही है। करन अल मनाजिल जो बड़ी मिकात है मक्का की, उसी की तरफ वापस जा रही है। वहाँ से इहराम बांधेंगे इंशाल्लाह। वहाँ मस्तूरात के लिए अलग जगह है, मर्दों के लिए अलग जगह है। आप फिर बगीचा भी देख सकते हैं। फिर बगीचे के पास से गुजरी है गाड़ी। मस्जिद रसूल भी दिखाई गई आपको। वो 25 किलोमीटर आगे है, वो बंद है। ड्राइवर तू बता यार अम्मा को, अम्मा को ये दाई हलीमा का जो है यहाँ बंद है, बंद है। हाँ, और वहाँ पर पुलिस खड़ी हुई है। हाँ, धोखा नहीं कर रहे, झूठे पे अल्लाह की लानत। ओ भाई, ओ भाई, ओ अब्बा, वो बोले सो नहीं था, वो ताइफ के अंदर नहीं हंसता वो रास्ता बंद है। और वो रास्ता बंद है। मैंने तुम्हारे को कल ही बोला था, वो पुलिस पकड़ी थी करके। कहाँ जाने का? किस वो बोल रहे दाई हलीमा जाना। दाई हलीमा, हलीमा, हाँ हलीमा ले गए खलास, और इंडिया ले गए। इंडिया ले गए। ये ताइफ का क्या वाकया है ये अरे आपको? वहाँ हाजी जाते हैं ना, मिट्टी भी ले जाते हैं, पत्थर भी ले जाते हैं, अदरक भी ले जाते हैं। ये क्या करते हैं? देखो क्या बोल रहे, सऊदीया से बिदात। ये बोल रहे हैं अभी ड्राइवर के वहाँ जाकर बोले हाजी लोग सब वो मिट्टी ले जाते, ये ले जाते, वो ले जाते, सब उसके से बंद हो गए। और अल्लाह करे
کہ یہ مسجد چالو رہے. ہم جو ابھی پیچھے مسجد دیکھے نا, یہ مسجد چالو رہے, کیونکہ ابھی ہم نے جو جا کر کے آئے, اگر یہ سعودی والے دیکھ لیں گے نا تو اس مسجد کو بھی بند کر دیں گے کہ یہاں پر ہندوستان کے لوگ آ کر کیا کرتے, شرک کرتے, پتھر کے سامنے اپنا سر رکھ رہے, پتھر پہ سر ٹکا رہے. بولو اب کیا بولنے کا؟ یہ ایمان نہیں ہے. ایمان کیا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے ہیں. اپنا سر یہ نماز کی حالت میں جھکتا ہے, نماز کی حالت میں سجدے میں جاتا ہے. ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے. ہاں, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیتے تو حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو حکم ہوتا سجدے کا تو میں مرد کو حکم عورت کو حکم دیتا کہ وہ مرد کا سجدہ کرے. لیکن اسلام کے اندر کسی دوسروں کو سجدہ کرنا حرام ہے. اب ایسی خرافاتیں یہ ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش کے لوگ کرتے ہیں. اس وجہ سے ساری چیزیں ان لوگ نے کیا کر دیے, بند کر دیے. اب طائف میں بھی جاتے ہیں نا تو بدر کے اندر, تو وہاں پر بھی جو ہے کئی خرافاتیں کرتے ہیں. جنگ بدر کے اندر تو وہاں پر گاڑیاں کھڑی ہوتی ہے اور وہاں مائک لگا کر وہ بولتے ہیں کہ یہ جگہ کی یہ اہمیت ہے اور یہ جگہ کی یہ اہمیت نہیں ہے, آپ لوگ اس کو یہ اہمیت مت دو, شریعت میں اس کا کچھ خلاصہ نہیں ہے. اب ہم جاتے ہیں وہاں سے مٹی اٹھا رہے ہیں. ابھی کئی لوگوں نے ہاتھ میں مٹی لے کے آئے, بتاؤ. اب میں نے بتایا نا کہ ایک واقعہ کہ ہندوستان کے اندر ایک آدمی نے حج سے جب واپس لوٹا تو یہاں سے مدینے کی مٹی لے کر چلا گیا. اب مدینے کی مٹی لے کر چلا گیا, کچھ دن رکھنے کے بعد میں اس کو پتہ یہ چلا, اس نے تاک میں رکھا مٹی. اب پتہ یہ چلا کہ دن بھر وہ مٹی ٹھیک رہتی ہے, ایک مرتبہ رات میں اس نے ہاتھ ڈالا تو مٹی گیلی ہو گئی. اب پتہ نہیں, پھر دوسرے دن چیک کرا تو صبح میں سوکھی تھی, رات میں گیلی ہو گئی. تو بولے بھائی روز یہ مسئلہ ہے. تو ایک اللہ والے کے پاس چلا گیا, بولے حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ بولے کیا ہے؟ کہا کہ میں مدینے سے مٹی لے کر آیا تھا کہ اس نیت کے ساتھ میں کہ اس مٹی کو میرے قبر میں ڈالوں. تو یہ مٹی دن بھر سوکھی ہوتی ہے اور رات میں گیلی ہوتی ہے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ حضرت نے کہا کہ وہ مٹی روتی ہے, تڑپتی ہے کہ تو نے اس کو اس مقدس جگہ سے جدا کیا. بتاؤ اب قبر میں ڈالنے کے بعد میں کیا ہونے والا؟ قبر میں آنے والی چیز, جو کام آنے والی چیز ہے وہ ایمان ہے, اعمال ہے, ٹھیک ہے, قرآن کی تلاوت ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ, یہ ساری چیزیں کام آنے والی ہے جو ہم کو کرنا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ شارٹ کٹ مارنے کو دیکھتے کہ بغیر کچھ عبادت کے, بغیر کچھ محنت کے, بغیر کچھ جو ہے تکلیف کے ہم کو کیا مل جائے؟ جنت مل جائے. اور ایسے کیسے ہوں گا؟ اور جنت کو حاصل کرنے والے صحابہ تھے جو کیسے حاصل کیے. یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ. اب اتنی گرمی کے اندر ہم پریشان ہیں, ہوٹل کے اندر اے سی ہے, گاڑی کے اندر اے سی ہے, حرم کے اندر اے سی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت چلائی ایمان کی, تو جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ, حضرت خباب رضی اللہ عنہ جیسے غلام ایمان کے اندر داخل ہوئے تو ان کی یہ کارگزاری ہے جب ایمان لانے کی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا اور سینے پہ چٹان رکھ دی جاتی اور کوڑے سے مارا جاتا اور کہا جاتا کہ ایمان چھوڑ دے, اللہ کے رسول کو ماننا چھوڑ دے, اللہ کو ماننا چھوڑ دے تو ہم تجھے بخش دیں گے, تجھے آزاد کر دیں گے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے احد احد احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. بتاؤ اب اس موقع پر نبی موجود ہے مکہ میں, نبی موجود ہے قریب میں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو ہے اس حالت میں بھی اپنے نبی کو آواز نہیں دے رہے, اپنے اللہ کو آواز دے رہے, احد احد احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. بتاؤ حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کہ اے خباب تمہارے ایمان لانے کے بعد میں کا جو واقعہ مجھے بتاؤ. تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اپنے پیچھے کرتا اٹھایا اور پیچھے کرتا جب اٹھایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ میں نے ایسی کمر کسی کی نہیں دیکھی. کہ خباب یہ کیا ہوا؟ تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا اور اس میں سے گھسیٹا جاتا.
और वो आग के अंगारों से मेरे खून की चमड़ी, मेरे खून की चर्बी, मेरे खून का गोश्त पिघल कर गिर गया और ये मेरे कमर की ये हालत हुई है। और ये लोग मुझे कहते कि ईमान को छोड़ दे, और ये लोग कहते अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये इन्होंने तकलीफ बर्दाश्त की, और हम लोग ये कर रहे हैं कि यहाँ से पत्थर उठा, वहाँ से मिट्टी उठा, और जल्दी से जाके किधर भी जन्नत में जाएंगे। बोले ऐसे थोड़ी जन्नत में जाने वाले, जन्नत में तो ईमान लेकर जाएंगे, ईमान लेकर जाएगा। और ईमान अगर जर्रे बराबर भी होगा, जर्रे बराबर भी होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत देंगे। ये ताइफ की जो है सरजमीन है, इसका वाकया क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिल जाने के बाद 9 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग करते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश करते रहे, लोगों को हिदायत मिल जाए, लोगों को ईमान मिल जाए। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी, और थोड़े ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान न होने के आपकी मदद करते थे। अक्सर कुफ्फार मक्का आपको और आपके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु को हर तरह की तकलीफ पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे, और जो हो सकता था उसमें कमी नहीं करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अबू तालिब भी उन्हीं नेक दिल लोगों में थे जो बावजूद मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल यानी नबूवत मिलने के 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हुआ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और भी काफिरों की तरफ से तकलीफें पहुंचती रही, और खुली तरह तकलीफें पहुंचाने लगे। इस्लाम से रोकने के लिए कोशिश करते रहे, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका मिला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ ले गए। ये जो जगह है ना ताइफ, इस ताइफ की जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले आए। वहाँ एक कबीला था जिस कबीले का नाम कबीला सकीफ था। वो बड़ी जमात थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख्याल हुआ कि अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफों से निजात मिल जाए और दीन के फैलाने की बुनियाद पड़ जाए। जहाँ पहुंचकर कबीले के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे, उनको दावत दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अल्लाह की दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ, अपनी आमद की तरफ बुलाया, मुतवज्जे किया। मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी करते, उस वक्त में और अभी भी अरब की मशहूर मेहमान नवाजी जो है अरब की बहुत मशहूर है, अरब की मेहमान नवाजी बहुत मशहूर है। तो उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी भी नहीं की और साफ जवाब दे दिया और निहायत बेरुखी और बदअखलाकी से पेश आए। उन लोगों ने यह भी गवारा न किया कि आप यहाँ पर आराम करें, आप यहाँ पर एक रात गुजारे। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी कि ये शरीफ होंगे और बहुत अच्छी बात करेंगे, उनमें से एक शख्स बोला कि ओहो, आपको ही अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला अल्लाह को तुम्हारे सिवा और कोई मिलता ही नहीं था जिसको नबी बनाकर भेजते, रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है, नाउज़ बिल्लाह, अगर तुम वाकई नबी हो, अगर तुम वाकई नबी हो जैसा कि तुम्हारा दावा है, तो तेरी बात से यानी आपकी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं। अगर झूठ है तो मैं ऐसे झूठे शख्स से बात नहीं करना चाहता। इसके बाद उन लोगों से ना उम्मीद होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा किया, और आप तो हिम्मत के और इस्तक़लाल के पहाड़ थे। मगर किसी ने कबूल नहीं किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फौरन निकल जाओ, हमारे शहर से फौरन निकल जाओ, और जहाँ तुम्हारी चाहत की जगह हो वहाँ चले जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे। तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाए, तालियां पीटे, पत्थर मारे, हत्ता कि आपके दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस हुए। जब रास्ते में एक जगह इन बच्चों से शरीरों से इत्मीनान हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी। क्या दुआ थी वो? ए अल्लाह, तुझी से शिकायत करता हूँ मैं अपनी कमजोरी और बेबसी की और लोगों में जिल्लत और रुसवाई की। या रहमुर रहीमीन, तू ही कमजोरों का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसके हवाले करता है? किसी अजनबी बेगाने के जो मुझे देखकर तुरशुरू हो, यानी मुंह चिढ़ाए, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया। ए अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं। तेरी हिफाजत मुझे काफी है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर के तुफैल जिससे तमाम अंधेरियां रोशन हो गई है और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तू मुझ पर नाराज हो। तेरी नाराजगी का उस वक्त तक दूर करना जरूरी है जब तक तू राजी न हो। न तेरे सिवा कोई ताकत है न कुव्वत है। मालिकिल मुल्क अल्लाह तबारक व तआला के इस शान कहारी को इस पर जोश आना ही था कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया और अर्ज किया, अल्लाह ताला ने आपकी कौम की वो बात जो आपसे हुई सुनी और उनके जवाबात सुने और एक फरिश्ते को जिसके मुतालिक इन दोनों पहाड़ों की खिदमत है आपके पास भेजा है कि आप चाहे जो हुक्म दे। इसके बाद फरिश्ते ने सलाम किया और अर्ज किया कि जो इरशाद हो मैं उसकी तामील करूं। अगर इरशाद हो तो ये दोनों जानिब के दो पहाड़े इसको मैं मिला दूं ताकि ये पूरी ताइफ की बस्ती जो है खत्म हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रहीम थे, बहुत करीम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से इस बात की उम्मीद रखता हूँ कि अगर ये मुसलमान नहीं हुए तो इनकी औलादों में से ऐसे लोग पैदा हो जो अल्लाह की इबादत करे और अल्लाह की इबादत करे और परस्तिश करे। ये है अखलाक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि इतनी तकलीफ देने के बावजूद, इतनी जो है आजियत पहुंचाने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न बदुआ की न कोई कुछ किया बल्कि उनके लिए दुआ की। ये है हमारे नबी के जो है पाक अखलाक। हम लोग हमारे नबी के नाम लेवा है और हम जरा सी किसी तकलीफ से, किसी को मामूली गाली देने से ऐसे भड़क जाते हैं कि फिर उम्र भर उसका बदला नहीं उतरता और फिर उसके ऊपर जुल्म पर जुल्म करते रहते हैं और दावा करते हैं अपने मोहम्मदी होने का, नबी की इत्तिबा करने वाले का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सख्त तकलीफ और मशक्क़त उठाने के बावजूद न बदुआ की और न कोई बदला लिया। ये पूरा ताइफ का वाक़या मैंने आपको जो सुनाया। अब इस जगह पर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए यहाँ पर से, तो वहाँ पर जिस मस्जिद में हम गए थे वहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े देर आराम किए और उसके बाद में जो आगे जो बागीचा बताया इन्होंने कि मस्जिद अद्दास करके, तो वो अद्दास रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ गुलाम थे और वहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बागीचे के अंदर जाकर बैठे थे और वो बागीचा माशाल्लाह बहुत मतलब खुशहाल बागीचा है और पूरा सब्जादार बागीचा है। लेकिन ये पहले चालू था। हम लोग जब ज़ियारत होती थी तो बाहर गाड़ियाँ लगती थी और हम लोग जाकर अंदर ज़ियारत कर आते थे और वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ते थे और वापस आते थे कि यहाँ पर मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर क़याम किया था। तो जब वो क़याम किया था तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहाँ पर उनको अंगूरें पेश की थी और आपके उस दावत के ऊपर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का दिल बिल्कुल नरम हो चुका और उसके बाद में कुछ अरसे के बाद में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ये ईमान के अंदर दाखिल हुए और ईमान के अंदर दाखिल होने के बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर हाजिर हुए।
तो वो बागीचा चालू था, लेकिन हमारे लोग जो है वहाँ जाकर ऐसे काम करते थे जिसके वजह से सऊदी हुकूमत ने उस बागीचे को बिल्कुल बंद कर दिया। उसके अंदर पूरी जो है दीवार खड़ी कर दी, दरवाजा लगा दिया और उसके बाहर पुलिस खड़े होते हैं कि अंदर किसी को जाने ना दे। हमारे लोग वहाँ पर जाकर वहाँ से मिट्टी लेकर आना, वहाँ से दरख्त की जो है टहनी तोड़ना, वहाँ से जो है दरख्त के जो है छाल निकालना, ये ऐसे काम करते थे। बताओ, ये ईमान नहीं है, ये अकीदत नहीं है। ईमान और अकीदत क्या है कि अल्लाह ने जितना कहा उसको करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया वो करना, जो कहा वो करना, ये है ईमान और ये है इस्लाम। अल्लाह तबारक व तआला हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी हम इस वक्त में जो है मस्जिद जो है इसमें मीकात में जा रहे हैं, मीकात में जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो है मक्का के अतराफ में 5 मीकात है, उसमें से ये एक मीकात है, मदीने की एक मीकात है, और हम जो मुंबई से आते हैं तो वहाँ से एक मीकात लगती है। तो ऐसे जो है कर्नुल मनाजिल और जुल हुदैफा, ये ऐसे जो है 5 मीकात है। जिस मीकात को हम जब क्रॉस करते हैं तो उस मीकात को क्रॉस करने के बाद, यानी उस मीकात के उस तरफ जाने के बाद हमको एहराम पहनकर उम्रा करना लाजिम होता है। तो अभी इस मस्जिद में जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सब चीज़ की सहूलत है, पानी है, पानी बिल्कुल जो है फराहम है, और वज़ू के लिए, इस्तिंजे के लिए, गुस्ल के लिए, हर चीज़ के लिए जगह मौजूद है। तो आप यहाँ जल्दी से वज़ू कर लेना और अपना एहराम पहन लेना। एहराम पहनकर मस्जिद में जाकर 2 रकात उम्रे की नमाज पढ़ना, और 2 रकात नमाज उम्रे की पढ़ने के बाद में वहाँ नियत करना कि ए अल्लाह, मैं उम्रे की नियत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मेरे उम्रे को आसान कर दे और कबूल फरमा दे और आसान कर दे। ये दुआ करना, और ये दुआ करने के बाद तलबिया पढ़ना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। 3 मरतबा तलबिया पढ़ना, और जब ये तलबिया पढ़ लेंगे उसके बाद हमारे ऊपर वो एहराम के अहकामात शुरू हो जाएंगे कि चेहरे से पसीना भी इस तरह से पोंछना कि बस कपड़े से या कागज से वो जज्ब हो जाए, उसको ऐसा खींच के नहीं पोंछना ताकि उसमें से मैल वगैरह कुछ ना निकले, ठीक है। नाखून कतरवाना, खुशबू लगाना, और जो है ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, ममनू हो जाती है। और औरतों के लिए क्या है कि औरतों के लिए उनका सर ढकना, वो जो लिबास है उनका वो एहराम है। अब उनके लिए जो उनका चेहरा ढकना है, तो जो औरतें पर्दा करती है उनके लिए भी उसका तरीका ये है कि कोई कैप होती है ना, टोपी आगे आती है, वैसा ले ले और उसके आगे से जो है पर्दा डाले ताकि वो पर्दा अपने चेहरे पे ना लगे, ठीक है। और फिर इसी हालत के अंदर, और हदीसों में आता है जिसके मफ़हूम में ये बात मिलती है कि आदमी एहराम की हालत में जो आमाल करता है वो आमाल उसके मौत तक साथ होते हैं। तो हमको क्या करना है, एहराम की हालत के अंदर बिल्कुल अल्लाह का जिक्र करना है, और बिल्कुल जो कुरान की तिलावत करना है, और नेक काम करना है, और गुनाहों से हमको बचना है। हमारे आंखों की हिफाजत, हमारे कान की हिफाजत, हमारी ज़बान की हिफाजत, ये सब करना है। सब करेंगे इंशाअल्लाह। जब बोला जाएगा तो आप जो है बस से उतर जाए, ठीक है।